एक नज़र मार्केट्स के ताज़ा हाल पर भी डाल लेते हैं। इस वक्त निफ्टी का जो करंट लेवल है 7180 का है, 11 अंक नीचे। फ्लैटिश ट्रेड कामकाज हो रहा है। इनफैक्ट थोड़ा चॉपी ट्रेडिंग सेशन है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स के लेवल की बात करें तो 23,621 के लेवल्स पर 27 अंक नीचे अभी सेंसेक्स भी कामकाज कर रहा है। तो महज अगर देखा जाए तो एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है जिस तरीके से देखा जाए। और गेनर्स की तरफ अगर आप नज़र डालें तो टॉप गेनर अब पीएनबी है, साथ ही एमएनएम, एसबीआई, हीरो मोटो, एनटीपीसी की बात करें तो वो भी निफ्टी के टॉप लीडिंग गेनर्स है। लूजिंग साइड पे अगर आप देखें तो कुछ मेटल काउंटर्स और कैपिटल गुड स्पेस में से बीपीसीएल या फिर ऑयल एंड गैस स्पेस से वेदांता, इन सभी में एक वीकनेस देखी जा रही है। लेकिन अब सीधा रुक कर लेते हैं हमारी खास सेगमेंट बजट बोनांजा का। सुमित मेरे साथ मौजूद है न्यूज रूम से। सुमित, बताइए आज के इस सेगमेंट में आप बजट के लिहाज से कौन से शेयर है जो कि इन्वेस्टर्स को सजेस्ट कर रहे हैं? शुक्रिया साक्षी। आज बजट बोनांजा में जिस सेक्टर को हमने चुना है वो टी और कॉफ़ी स्पेस की हम बात करेंगे। स्पेशली प्लांटेशंस को लेकर इस सेक्टर में बहुत सारी उम्मीदें हैं कि यहाँ पर हो सकता है कुछ घोषणा होते हुए दिखाई पड़े। इस सेक्टर में बहुत ज़रूरत भी है क्योंकि इस सेक्टर का जो एक डेवलपमेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता हुआ दिखाई पड़ा, स्पेशली एक्सपोर्ट साइड पर। पहले प्रोसेसिंग मशीनरी के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की यहाँ पर की जो घटाने की बात हो रही है, स्पेशली जो 30% के आसपास की इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसे घटाया जा सकता है करीब 10% के आसपास, कई जगहों पर इवन 15% के आसपास तक लाने की बातचीत भी हो रही है। तो हो सकता है ये इंपोर्ट ड्यूटी घटे और ये कुछ एक इम्पैक्ट इसका आता हुआ दिखाई पड़े इस पूरे स्पेस पर। साथ ही साथ कॉफी और चाय एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी घोषणा हो सकती है। कॉफी का करीब करीब 4% ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है वो भारत से होता है और टी का भी करीब करीब 11% ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का हिस्सा रखता है भारत। तो एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, इंडिया से अच्छे एक्सपोर्ट्स होते हैं, तो हो सकता है उसको फर्दर यहाँ पे इंसेंटिव देने के लिए भी गवर्नमेंट कुछ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। ये भी एक अहम चीज़ कि रुपए डॉलर की इक्वेशन इतनी फेवरेबल नहीं रही है पिछले कुछ समय में इन कंपनीज के लिए। इसके अलावा जो लोन लेना है वो भी काफ़ी ईज आउट हो सकता है इस पूरे सेक्टर के लिए। अगर वो ईज आउट होता है तो कंपनीज के लिए बेटर होगी, उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है फिलहाल। उसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजीज़ की बातचीत भी कही जा रही है। बहरहाल इन सभी चीज़ों के बीच में जो हमने कंपनी चुनी है वो है टाटा कॉफ़ी। चुनने की वजह पहले तो मशीनरी पर कोई भी ड्यूटी बदलाव होता तो कंपनी को तो फायदा होगा ही। दूसरा, रिसेंटली काफ़ी करेक्शन भी देखने को मिली है, 110-120 के लेवल से शेयर टूटता हुआ रफली 80 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। उसके अलावा मुनाफे में 23% और आय में 18% के आसपास ही ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है इस कंपनी के लिए। कंपनी ने इंटरेस्ट को भी पे ऑफ किया है और इंटरेस्ट का पेमेंट करना कंपनी के लिए काफ़ी सकारात्मक है, इससे मार्जिन और इंप्रूव होते हैं। लगातार ब्याज लागत के अंदर भी कुछ कमी देखने को मिली है, वो भी कंपनी के लिए अच्छा है। बॉटम लाइन में काफ़ी हद तक इंपैक्ट आएगा। करीब 6.5 रुपये के आसपास की ईपीएस है वैल्यूएशन वाइज भी, और कैश की ईपीएस करीब 6.5 रुपये और नॉर्मल करीब 7.5 रुपये के आसपास की ईपीएस, तो अच्छे वैल्यूएशन भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हीं ग्राउंड्स पे आज हमने टाटा कॉफ़ी को चुना। लेकिन टाटा कॉफ़ी नहीं, स्पेस की बहुत सारी कंपनियां और भी हैं जिनको आप देख सकते हैं। अगर कॉफ़ी से पर्टिकुलरली या फिर चाय से पर्टिकुलरली बात करें तो टाटा कॉफ़ी के लिए तो जो टारगेट दिए जा रहे हैं वो 104 रुपये के आसपास के हैं। कार्वी की तरफ से एक रीसेंट रिपोर्ट आई थी, उसका हवाला हमने लिया। लेकिन कॉफ़ी में सीसीएल प्रोडक्ट्स और कॉफ़ी एंटरप्राइजेज ये रीसेंट की लिस्टिंग है, आप कॉफ़ी स्पेस में इनको देख सकते हैं। चाय के केस की अगर बात करें तो हैरिसन मलयालम एक कंपनी रबड़ के कारोबार के अंदर भी काफ़ी अग्रणी है और टाटा कॉफ़ी भी रबड़ का कारोबार करती है, तो उससे रिलेटेड कुछ होता है तो इनमें इंपैक्ट आ सकता है। जयश्री टी, धुनसेरी टी ये प्योर प्ले हैं टी के हिसाब से अगर आपको निवेश करना है, या फिर मैक्लॉयड रसल जैसी कंपनियां, इनको भी आप देख सकते हैं जहां पर अगर चाय के कारोबार में कुछ भी होता है, कोई भी हलचल होती है या फिर कोई भी घोषणा होती है तो इन कंपनियों के ऊपर साफ तौर पर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। शुक्रिया सुमित आपका। तो टी कॉफी क्षेत्र पर आप फोकस कर सकते हैं और टाटा कॉफी एक ऐसा शेयर हो सकता है जो कि आप बजट के लिए ऐसे खरीद सकते हैं। इनफैक्ट शेयर डे हाई पर ट्रेड कर रहा है 4 से 5% गेंस के साथ। राजेश, 2 ट्रेड्स आप रिकमेंड करना चाहेंगे पोजिशनल पर्सपेक्टिव से या फिर एटलीस्ट बजट तक के लिए? बजट तक के लिए देखिए, इन्फोसिस आप देख सकते हैं। इन्फोसिस में एक ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट है और स्टॉक एक फ्रेश मूव दे रहा है। और आईटी क्योंकि रुपी भी अपने ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है तो चांसेस हैं शायद तोड़ के डिप्रिशिएट हो जाए, और तो इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहेगा। तो आई थिंक इन्फोसिस मौजूदा स्तरों पे आप ले सकते हैं 1110 के या 7-8 रुपये के स्टॉप लॉस से रख सकते हैं। टारगेट मेरे ख्याल से 1230-40 तक का रहेगा। और दूसरा ट्रेड इस समय जो है मार्केट में बहुत चौपी है, एक टेक महिंद्रा ही दूसरा आईटी का स्टॉक है जो इस समय अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन 410 के पास पड़ा है और यहाँ से रिबाउंड हो सकता है। इनफैक्ट बहुत ही ओवरसोल्ड जोन में है इस समय। मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि 465-70 तक का एक भाव ये अभी हाल फिलहाल में दिखा सकता है। तो आप ये ले सकते हैं 410-12 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ टेक महिंद्रा। बिल्कुल।
चलिए अब अहमदाबाद से भरत हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। नमस्कार भरत जी। हेलो जी बताइए, कौन से शेयर है आपके पास? हाँ जी, वे पुंज लोड लिए हुए हैं 12,000 शेयर 52 रुपए के भाव से। अभी भी मैं 1 साल तक रुक सकता हूँ, तो अभी इसमें क्या करें? ओके, और आपका होराइजन? ऑलराइट, आप रुक सकते हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आप लंबी अवधि के लिए भी यहाँ पर बने रह सकते हैं। आपको राय दिलवा देते हैं। धवल, क्या सलाह होगी आपकी? पुंज लॉयड के 12,000 शेयर्स हैं इनके पास, 52 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, और अब किस तरीके से इनको अपनी स्ट्रैटेजी आगे जाते हुए बनानी चाहिए? देखिए, वे बैक इन 2011 हमने एक सेल सिग्नल दिया था 65 के अराउंड पुंज लॉयड में, और उसके बाद बाय सिग्नल नहीं दिया है फॉर इन्वेस्टमेंट। आइडिया ये है, पुंज लॉयड इज़ नॉट लुकिंग गुड इवन ऑन लॉन्ग टर्म चार्ट्स। बेस एक बन सकता है अराउंड 20, वहाँ से आपको एक जंप दिख सकता है 29 to 31 तक। दैट शुड बी द एग्जिट लेवल बेसिकली। नथिंग इज़ वर्किंग फॉर दिस स्टॉक, और कोई इतना मोमेंटम भी नहीं है, तो आप जितना हो सके उतना जल्दी इसमें से एग्जिट कर ले 29-31 के अराउंड, और उसके बाद जो है कोई अच्छे से मोमेंटम वाले स्टॉक में एंट्री करे, वही बेटर रहेगा रादर देन स्टिकिंग विथ नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स। चलिए, राय आपको दी गई है। एग्जिट करने की सलाह है। पुंज लॉयड से 22 रुपए के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है। फिलहाल इतने कॉलर शामिल करेंगे शो में। शुक्रिया धवल आपका भी, राजेश आपका भी शो में शामिल होने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए।